नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं आज संघ मोलस्का। और मोलस्का दिया था जॉनस्टन ने। मोलस्का देने वाला वैज्ञानिक था, वो था जॉनस्टन। ये मोलस्का है, ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। प्रथम संघ है वो है आर्थ्रोपोडा। इस मोलस्का में पाई जाती हैं द्विवीं पार्श्विक सममिति। तो मोलस्का में पाई जाती है द्विवीं पार्श्विक सममिति, लेकिन टार्सनी मरोड़ी ऐंठन के कारण, टार्सन मरोड़ ऐंठन के कारण जीव असममित हो जाते हैं। थे कैसे? जीव थे द्विपार्श्व सममित थे, लेकिन इन जीवों में पाई जाती है टार्सन मरोड़ ऐंठन पाई जाती है। इसकी वजह से ये असममित व अकुंडलित हो जाते हैं। जननी स्तर त्रिकोण की या टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये त्रिकोण के होते हैं, टिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। हम बात करते हैं जनन स्तर हो गया, द्विपार्श्व अंगी तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। इन जीवों में अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। जन्म स्तर के आधार पर ये त्रिकोण की या टिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। मोलस्का द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन इन जीवों में टार्सन मरोड़ या ऐंठन, ये जो टार्सन मरोड़ ऐंठन है, ये गैस्ट्रोपोडा वर्ग के जीवों में पाई जाती है। और गैस्ट्रोपोडा मोलस्का का सबसे बड़ा वर्ग है। तो ये जो टार्सन मरोड़ या ऐंठन पाई जाती है, उसके कारण शरीर अकुंडलित हो जाता, असममित हो जाता। ये मिलेगी आपको गैस्ट्रोपोडा वर्ग के सदस्यों में पाई जाती है। इनका शरीर होता है, वो होता है कोमल। इनका शरीर होता है कोमल, इसलिए लैटिन भाषा में इसे कहते हैं कोमल गुठली। लैटिन भाषा में कहते हैं इसे कोमल गुठली। और इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। कोमल शरीर के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उसे कहते हैं मेंटल या परवार। मेंटल या परवार कहते हैं। कोमल शरीर के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को मेंटल या परवार कहते हैं। और इस मेंटल व परवार के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। इस मेंटल या परवार के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। इसका शरीर है सिर, पादे, आंतरांगी व परवार में बटा होता है। सिर, पादे, आंतरांगी वे परवार में बटा होता है। अब इसके अधर सतह पर पाद पाए जाते हैं। अधर सतह पर पाद पाए जाते हैं, जो रेंगने, बिल बनाने व तैरने में सहायता करते हैं। तो अधर सतह पर मिलेंगे पाद, जो काम क्या करेंगे? रेंगने, तैरने और बिल बनाने में सहायता करते हैं। तो शरीर बता दिया, कोमल शरीर होता है, जिसे कोमल गुठली कहते हैं। कोमल गुठली कहते हैं, जिसके ऊपर मेंटल या परवार की झिल्ली पाई जाती है, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। सिर, पाद, आंतरांग व परवार में बटा होता है शरीर। अधर सतह पर पाद पाए जाते हैं, जो रेंगने, तैरने में बिल बनाने में सहायक होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रक्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
रक्त नीला होता है। इनमें जो रक्त होता है वो कैसा होता है? रक्त होता है नीला। ये रक्त नीला होने का कारण क्या है? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। रक्त होता है वो नीला होता है, और नीला होता है किसके कारण? हीमोसाइनिन वर्णक के कारण रक्त का रंग नीला होता है। और ये कहां पाया जाता है? ये पाया कहां जाता है भाई? कहां गुला होता है? तो ये गुला होता है प्लाज्मा में। कहां गुला होता है? ये जो श्वसन वर्णक है, ये जो श्वसन वर्णक है, ये पाया जाता है प्लाज्मा में। कहां मिलेगा? तो रक्त का रंग नीला। नीला होने का कारण हीमोसाइनिन वर्णक, और हीमोसाइनिन वर्णक है वो एक श्वसन वर्णक है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्वसन। तो इन जीवों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है या पल्मोनेरी सेक के द्वारा होता है या टीनिडिया के द्वारा होता है। तो श्वसन किस किस अंगों के द्वारा होता है? इनमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, पल्मोनेरी सेक के द्वारा होता है, टीनिडिया के द्वारा होता है। उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रिडिया बोजनस के अंगी, केबर के अंगी। तो ध्यान दीजिए, उत्सर्जन होता है प्रोटोनेफ्रिडिया, बोजनस के अंगी और केबर के अंगों के द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का नीला रंग पूछ लेंगे, श्वसन पूछ लेंगे, उत्सर्जन पूछ लेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी आहार नाल होती है वो यू आकार की होती है। आहार नाली यू आकार की होती है, जिसमें भोजन को पीसने के लिए रेतनांगी या रेडुला पाया जाता है। आहार नाली यू आकार की होती है, जिसमें भोजन को पीसने के लिए रेतनांगी या रेडुला पाया जाता है। मोलस्क का एकमात्र ऐसा संघ है जिसमें रेतनांग व परवार दो ऐसी रचनाएं होती है। बाकी संघों की बात करें तो इसमें ये दो रचनाएं नहीं पाई जाती हैं। तो आहार नाल होती है वो यू आकार की होती है, और उसमें भोजन को पीसने के लिए रेतनांग या रेडुला पाया जाता है। तो ये आहार नाल हो गई। अब इसमें संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग नेत्ररी व ऑस्फ्रेडियम या स्टेटोसिस्ट, ये उसमें क्या होते हैं? ये होते हैं इसके संवेदी अंग होते हैं। अब इसमें जो लार्वा पाया जाता है, लार्वा आते ही परिवर्धन प्रत्यक्ष हो गया। क्या? लार्वा ट्रोपोफोर वेलिजर, वेलिजरी या वेलिजर को क्या कहते हैं? ग्लोकीडियम, कीडियम। तो ट्रोकोफोर और वेलिजियम याद कीजिए। ट्रोकोफोर लार्वा और किसमें पाया जाता है? तो ट्रोकोफोर लार्वा और पाया जाता है एनिलिडा संघ के प्राणियों में पाया जाता है। तो ये ट्रोकोफोर मोलस्का में पाया जाता है और एनिलिडा में पाया
जाता है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, अब हम बात करें और इसकी बात कर लें तो हम इसमें क्या होता है, जो रेतनांग बताए थे मैंने आपको, उस रेतनांग में अभी बताया था मैंने रेतनांग, उस रेतनांग में छोटे छोटे दांतों की व्यवस्था पाई जाती है, उसे ओडेंटोफोर कहते हैं। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, ओडेंटोफोर कहते हैं। उस व्यवस्था का नाम दिया गया है, तो उस व्यवस्था का नाम है ओडेंटोफोर कहते हैं। इसमें जो विदलन होता है, विदलन होता है वो सर्पिल व निर्धारी प्रकार का विदलन होता है। विदलन सर्पिल व निर्धारी प्रकार का विदलन पाया जाता है। अब हम लेते हैं इसके कवच के आधार पर, कवच के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो किस आधार पर करते हैं, कवच के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करेंगे, कवच के आधार पर। कवच के आधार पर इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ग है वो है गैस्ट्रोपोडा, नंबर 2 है सिफेलोपोडा, नंबर 3 है मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा है, नंबर 4 है स्केफोपोडा, और नंबर जो 5 है वो है पेलेसीपोडा। तो इसको हम 5 वर्गों में बांट दिया गया है। ये जो गैस्ट्रोपोडा है, अभी मैंने बताया था इसमें टार्सने, मरोड़े या ऐठन पाई जाती हैं। इस संघ के जीवों में टार्सन्स होती हैं या मरोड़ होती हैं या ऐठन पाई जाती हैं। इसलिए शरीर कैसा हो जाता है, कुंडलित हो जाता है, इनका कुंडलित हो जाता है। इसलिए कुंडलित कवच व मांसल पाद पाए जाते हैं। इसमें कुंडलित कवच व मांसल पाद पाए जाते हैं। जैसे बात करें हम उदाहरण की, पायला इसमें पाया जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं सेम घोंगा, पायला पाया जाता है इसमें, जिन्हें हम सेम घोंगा। साइप्रिया, साइप्रिया इसे हम कहते हैं कोडी, जानते होंगे साइप्रिया होता है उसे हम कोडी कहते हैं। और डोरिसी, डोरिस होता है उसे बोलते हैं समुद्री नींबू, समुद्री नींबू। तो गैस्ट्रोपोडा में टार्सन, मरोड़ या ऐठन पाए जाते हैं। इसके कारण शरीर ऐसे घूमकर कुंडलित हो जाता है, तो कवच भी कुंडलित होगा और पाद पाए जाते हैं इसमें। तो पायला, सेम घोंगा, साइप्रिया, कोडी और डोरिस समुद्री नींबू। सिफेलोपोडा अभी बता देता हूं कि मोलस्का होता है, उसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो तंत्र होता है खुला। मोलस्का में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला, लेकिन इस सिफेलोपोडा में परिसंचरण तंत्र बंद होता है। भाई इसमें क्या होता है, जो बंद होता है, मतलब परिसंचरण तंत्र वैसे तो मोलस्का में खुला होता है, लेकिन एकमात्र वर्ग है जिसमें कैसा होता है, बंद होता है। तो हम सिफेलोपोडा की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कवच के रूप में मेंटल होता है, और जो भुजाएं पाद होते हैं वो भुजाओं में बटे होते हैं। तो पाद किस में बटे होते हैं, भुजाओं में बटे होते हैं। आपने कभी नाम सुना होगा ऑक्टोपस का, ये ऑक्टोपस होता है। तो इसमें सीखने की अपूर्व क्षमता पाई जाती है, इसलिए हम इसे प्रशिक्षित किया कर सकते हैं, हम इसको सिखा सकते हैं ऑक्टोपस को। तो इसमें सीखने की क्या होती है, अपूर्व क्षमता होती है, और अपूर्व क्षमता होने के कारण हम इसको क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। लोलिगो होता है जिसे हम समुद्री बाण कहते हैं, लोलिगो होता है समुद्री बाण कहते हैं इसे, लोलिगो होता है उसे क्या कहते हैं,
समुद्री बाण कहते हैं। अब नंबर 3 पे लेते हैं मोनोप्लेकोफोरा। इसमें गुंबदकार कवच होता है। जो कवच होता है वो कैसा होता है? गुंबदकार कवच होता है। और गुंबदकार कवच होने के कारण इसमें नियोप्लाइना आता है। नियोप्लाइना, और ये जो नियोप्लाइना है वो एनेलिडा व मोलस्का के मध्य की योजक कड़ी है। किसके मध्य की योजक कड़ी है? एनेलिडा व मोलस्का के मध्य की योजक कड़ी है नियोप्लाइना। इसमें फिर आगे बात करते हैं स्टेफिलोपोडा, और इसमें गमन होते हैं, पाद वो अनुपस्थित होते हैं। और इसमें आता है डेंटेलियम। डेंटेलियम, जिन्हें डेंटेलियम होता है उसे हाथी दांत कहते हैं। डेंटेलियम स्टेफिलोपोडा में होता है, उसमें पाद अनुपस्थित होते हैं। और इसमें आता है डेंटेलियम। ध्यान रखिए, प्रश्न पूछ लेंगे हाथी दांत किसे कहा जाता है? किस मोलस्का को हाथी दांत के नाम से जाना जाता है? तो डेंटेलियम को जाना जाता है। कौन सा मोलस्का ऐसा होता है जो एनेलिडा और मोलस्का के मध्य की योजक कड़ी होती है? तो नियोप्लाइना होता है। अब हम बात करते हैं पेलेसीपोडा। 2 कपाट प्यालेनुमा आकृति का कवच होता है इसका। 2 कपाट युक्त प्यालेनुमा आकृति का इसमें क्या होता है? कवच होता है। इसमें होता है यूनियो टेरिडो। ये टेरिडो जहाज की लकड़ी में छेद कर देता है। ये जो टेरिडो है वो जहाज की लकड़ी में छेद कर देता है। पिंक डेटा, ये पिंक डेटा जिन्हें हम बोलते हैं पल्स आइस्टर। पिंक डेटा जिसे हम बोलते हैं पल्स आइस्टर, इससे बहुमूल्य मोती प्राप्त होता है। भाई पिंक डेटा से क्या होता है? इससे बहुमूल्य मोती प्राप्त होता है। टेरिडो जहाज की लकड़ी में क्या कर देता है? छिद्र कर देता है। तो हम कवच व गमन अंग पादों के आधार पर वर्गीकरण किया तो गैस्ट्रोपोडा, टार्सन, मरोड़, एठन पाई जाती है। पार्श्व जो पाद होते हैं, कवच होता है, पार्श्व पाद पाया जाता है। इसमें पाइला होता है, सेव घोंगा, साइक्लिया कोडी, डोरिस, समुद्री नीमू होता है। सेफेलोपोडा ऑक्टोपस होता है। लोलिगो समुद्री बाणी होता है। मोनोप्लेकोफोरा होता है तो इसमें गुंबदकार कवच होता है। इसमें नियोप्लाइना आता है जो एनेलिडा व मोलस्का के मध्य की योजक कड़ी होती है। स्टेफिलोपोडा होता है, इसमें जो पाद होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इसमें डेंटेलियम आते हैं जिसे हम हाथी दांत कहते हैं या हाथी दांत कवच कहते हैं। पेलेसीपोडा होता है, इसमें 2 कपाट युक्त प्यालेनुमा आकृति का कवच पाया जाता है। और इसमें यूनियो टेरिडो, पिंक डेटा व पल्स आइस्टर आता है। अब लेते हैं हम संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा देने वाला आर्थ्रोपोडा जो संघ दिया था वो था वॉन सी बोल्ट ने दिया था आर्थ्रोपोडा। और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। अभी मैंने कुछ समय पहले बोला था कि जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है वो मोलस्का है, लेकिन जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है। लगभग 80% जातियां इसी संघ में पाई जाती है। इस संघ की जो पहचान होती है आर्थो प्लस पोडा। आर्थो मतलब संधि युक्त पैर पाए जाने, पोडा मतलब जीव, ऐसे जीव जिसमें 3 जोड़ी या 3 जोड़ी से अधिक 3 जोड़ी या 3 जोड़ी से अधिक संधि युक्त पैर या पाद पाए जाते हैं। उन सभी जीवों को हम आर्थ्रोपोडा में रख देते हैं। सभी के सभी जीवों को हम किस में रखेंगे? आर्थ्रोपोडा में रख देते हैं। इन जीवों में भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। त्रिजन्य स्त्रीय, त्रिकोणीय या डिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। शरीर संगठन अंग तंत्र इस तरह का पाया जाता है। एक लिंगी होते हैं और लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है इन जीवों में। एक लिंगी होते हैं और लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, मतलब नर और मादा को हम अलग से पहचान सकते हैं। उन्हें बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। श्वसन की बात कर लेते हैं तो इनमें श्वसन होता है आर्थ्रोपोडा तो गिल से
गिल्स के द्वारा जो श्वसन होता है वो होता है झींगा मछली में। गिल्स के द्वारा इसमें श्वसन होता है। कीटों में श्वसन के लिए बहुत ही अच्छा अंग होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया श्वास नली, ट्रेकिया या श्वास नली के द्वारा होता है। पुस्तकें, पुस्तकें फुफ्फुस से, जिसे हम बोलते हैं बुक लंग से, इसके द्वारा भी होता है। तो इसमें गिल्स के द्वारा होता है, ट्रेकिया के द्वारा होता है, जिसे हम श्वास नली। कीटों में अधिकांश श्वसन होता है वो ट्रेकिया के द्वारा ही होता है। पुस्तक के फुफ्फुस से या बुक के लंग्स के द्वारा इसमें क्या होता है, श्वसन होता है। उत्सर्जन, इन जीवों में उत्सर्जन के लिए आर्थ्रोपोडा के लिए सबसे बेस्ट है मेल पीगी नलिकाएं। मेल पीगी नलिका, तो मेल पीगी नलिका के द्वारा क्या होता है, या हम बोल सकते हैं ग्रीन ग्रंथियां। ग्रीन ग्रंथियों को कोक्सल ग्रंथियां। तो उत्सर्जन होता है वो मेल पीगी नलिका या ग्रीन ग्रंथियां या कोक्सल ग्रंथियों के द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। तो ये एकलिंगी होते हैं। श्वसन गिल्स झींगा में होता है, ट्रेकिया श्वास नली के द्वारा, पुस्तक फुफ्फुस या बुक लंग्स के द्वारा होता है, उत्सर्जन मेल पीगी नलिका या ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा होता है। रक्त की बात कर लेते हैं। इसमें रक्त रंगहीन होता है, श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है। श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता, रक्त होता है और रंगहीन होता है, क्योंकि श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। और ये रक्त हीमोसील गुहा में भरा होता है। कौन सी गुहा में भरा होता है, हीमोसील गुहा होती है इनमें, और उस हीमोसील देह गुहा में रक्त भरा होता है और सभी अंग उसमें डूबे रहते हैं। तो रक्त होता वो रंगहीन होता है, श्वसन वर्णक इसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके कुछ जीव हो सकते हैं जिसमें हीमोसाइनिन के कारण नीला होता है। वैसे हीमोसाइनिन के कारण नीला होता है वो मोलस्का में होता है। रक्त परिसंचरण की बात करें, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण जो तंत्र होता है वो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला होता है इन जीवों में। रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला होता है। अब इसमें बात करें हम कंकाल की, कभी देखा होगा कि कीटों के जो बाह्य कंकाल है वो किसके बने होते हैं, काइटिन युक्त क्यूटिकल के बने होते हैं। काइटिन युक्त क्यूटिकल के बने होते हैं इनके बाह्य कंकाल। तो इनके बाह्य कंकाल की बात कर दें या रक्त परिसंचरण गुहा की बात करें तो हीमोसील होती है, रक्त की बात करें तो रंगहीन होता है, श्वसन वर्णक इसमें अनुपस्थित होता है, श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। अब बात करें अंडे, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं अंडे। तो इसमें अंडे होते हैं सेंट्रोलेसिथल, केंद्र के पीठ की अंडे होते हैं, या इसमें अंडे होते हैं पोलीलेसिथल, अति पीठ की होते हैं। या तो इसमें अंडे अति पीठ की होंगे या इसमें अंडे केंद्रक पीठ की होंगे। तो किस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं, केंद्रक पीठ की पाए जाते हैं या सेंट्रोलेसिकल प्रकार के इसमें अंडे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की बात करते हैं। तो वर्गीकरण में इसमें सबसे पहला है इंसेक्टा, दूसरा वर्ग है क्रस्टेशिया, तीसरा वर्ग है इसमें डिप्लोपोडा, चौथा वर्ग है
चीलोपोडा। और पांचवा जो वर्ग है इसमें वो है एरेक्टिनिडा। तो वर्ग के कितने वर्ग हैं इसमें? इंसेक्टा है, क्रस्टेशिया है, डिप्लोपोडा है, चीलोपोडा है और एरेक्टिनिडा है। इंसेक्टा सबसे बड़ा है भाई, सबसे बड़ा वर्ग। आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग है वो इंसेक्टा है। इसमें 3 जोड़ी संधि युक्त, 3 जोड़ी या इससे अधिक संधि युक्त पैर पाए जाते हैं। 3 जोड़ी संधि युक्त पाद पाए जाते हैं इसमें इंसेक्टा में। और सबसे अधिक जीवों की बात करें जैसे दीमक, ओडेंटोटर्मिस ओबेसम दीमक होती है, इसी में पाया जाता है। कातरा होता है, एमसेक्टा मोरी होती है, उसी में पाया जाता है। मधुमक्खी एपिस इंडिका होती है, इसी में पाया जाता है। बॉम्बेक्स मोराई रेशम कीट होता है, इसी में पाया जाता है। सफेद लट होती है, इसी में पाया जाता है। टिड्डा होता है, टिड्डी होती है, ये सारे जीव इसी में आ जाते हैं भाई, इंसेक्टा में ही आते हैं, क्योंकि उसमें 3 जोड़ी या इससे अधिक संधि युक्त पैर पाए जाते हैं। 3 जोड़ी संधि युक्त पैर पाए जाते हैं, इसलिए इनको रखा है इंसेक्टा में। क्रस्टेशिया काइटिन का बना कवच पाया जाता है, इसलिए उसे क्रस्टेशिया में रखा। और काइटिन का बना कवच होता है वो उसमें आता है झींगा मछली, झींगा मछली प्रॉन बोलते हैं, झींगा मछली आती है इसमें क्रस्टेशिया में, जिसके ऊपर काइटिन का बना कवच पाया जाता है। डिप्लोपोडा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? डिप्लोपोडा। और डिप्लोपोडा में आता है मिलीपीड, मिलीपीड, मिलीपीड। इसमें आती है गिजाई, और गिजाई होती है सहस्त्रपादी, मतलब इस शरीर के प्रत्येक खंड पर 2 जोड़ी टांगे पाई जाती है, इसलिए पूरे शरीर पर अनेक टांगे हो जाती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं सहस्त्रपादी। इसमें चीलोपोडा में आता है सेंटीपीड, सेंटीपीड। और इसमें आता है कनखजूरा, कनखजूरा सत्यपादी। इसके शरीर के प्रत्येक खंड पर एक ही जोड़ी टांगे होती है। कनखजूरा में शरीर के प्रत्येक खंड पर एक एक जोड़ी टांगे होती हैं। इनके शरीर के प्रत्येक खंड पर 2 जोड़ी टांगे होती हैं। इसके शरीर के ऊपर काइटिन का कवच होता है। इंसेक्टा में उनको रखा गया जिसमें 3 जोड़ी संधि युक्त पैर पाए जाते हैं। एरेक्टिनिडा इसमें आता है बरूथी या माइटस, और आता है बिच्छू। तो इसमें कौन आता भी? एरेक्टिनिडा में आता बरूथी या माइटस आता है या बिच्छू आता है। अब हम बात करते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा देने वाला वैज्ञानिक कौन था? इकाइनोडर्मेटा देने वाला वैज्ञानिक था जैकब क्लेन ने दिया था इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा वाले जंतु होते हैं वो एंटेरोसिलोमेट जंतु होते हैं, टेरिकोर्की या टेप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। ये एकमात्र संघ है जो इसके सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं। एकमात्र संघ है जिसके सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं, तो इनका आवास होता है समुद्र। तो सभी जीव कहां पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। सममिति होती है, तो इसके लार्वा होता है, उस लार्वा में द्विवी पार्श्वी सममिति पाई जाती है। और इसका जो वयस्क होता है उसमें पंच अरीय सममिति पाई जाती है। तो इसके लार्वा में द्विपार्श्व सममिति होती है और इसके वयस्क में पंच अरीय सममिति पाई जाती है। देहभित्ति की बात करते हैं तो खुरदरी होती है इसकी, चिमंड, खुरदरी चिमंड होती है जो कैल्शियम कंटक की बनी होती है। कैल्शियम युक्त कंटक की बनी होती है। तो इनकी देहभित्ति होती है वो खुरदरी होती है, चिमंड होती है, जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम युक्त कंटक की बनी होती है। इसमें जो गमन होता है वो होता है नाल पाद के द्वारा। तो गमन के लिए क्या होता है? इसमें
इनमें गमन होता है वो नाल पाद के द्वारा गमन होता है। अब इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जल परिवहन तंत्र इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट है। इसमें जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, वाटरी वेस्क्यूलरी सिस्टम पाया जाता है। तो जल परिवहन तंत्र याद कीजिए, नाल तंत्र या केनाल सिस्टम्स की बात की थी हमने। तो केनाल सिस्टम पोरीफेरा में मिला था हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नाल तंत्र किसमें पाया जाता, तो वो पोरीफेरा में पाया जाता है। लेकिन वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम की बात करते हैं, जल परिवहन तंत्र की बात करते हैं, तो वो आपको इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये काम क्या करेगा, ये भोजन ग्रहण करेगा, संवेदनाएं ग्रहण करेगा और श्वसन में भी सहायता कर लेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। और ऐसे तंत्र को कहते क्या है, एम्बुलेक्रल, एम्बुलेक्रल तंत्र कहते हैं इसे। क्या बोलेंगे, एम्बुलेक्रल तंत्र कहते हैं इसे। फिर बात करते हैं परिसंचरण, और इसमें परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है, खुला होता है। और खुला होता है तो हीमल, कैसा होता है, हीमल परिसंचरण तंत्र कहते हैं इसको। हीमल प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है जो खुला होता है। लार्वा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है इनमें, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है तो लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। बाइपिनेरिया लार्वा होता है, ओरिकुलेरिया लार्वा होता है, प्लूटियस लार्वा होता है। तो अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन के कारण इनमें लार्वा पाया जाता है और इन जीवों में पुनरुत्थ भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इसमें जो श्वसन अंग होते हैं, श्वसन अंग, तो वो बर्सी होते हैं, डर्मल होते हैं, बर्सी होता है, ड्रमल होता है, ब्रेंकाई होती है, पेपुली होते हैं। तो बर्सी, ड्रमल, ब्रेंकाई और पेपुली ये होते हैं श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, श्वसन अंग याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जल परिवहन तंत्र पाया जाता है इन जीवों में, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। तो हम बात किसकी करेंगे, वर्गीकरण की। इसका वर्गीकरण ले लेते हैं। होलोथुराडिया, होलोथुराडिया, इस होलोथुराडिया में श्वसन व उत्सर्जन के लिए श्वसन वृक्ष पाया जाता है। श्वसन वृक्ष पाया जाता है, भाई ध्यान दीजिए, इसमें श्वसन वृक्ष पाया जाता है। और इन जीवों को कहते हैं समुद्री खीरा। क्या कहते हैं, समुद्री खीरा। इन जीवों को कहते हैं समुद्री खीरा। होलोथुरिया का इसमें एग्जाम्पल कौन है, होलोथुरिया, जिन्हें हम समुद्री खीरा बोल देते हैं। तो होलोथुराडिया श्वसन व उत्सर्जन के लिए इसमें क्या पाया जाता है, श्वसन वृक्ष पाया जाता है। और इस जीवों को कहते हैं समुद्री खीरा। और एग्जाम्पल है इसमें होलोथुराडिया का है इकाइनोराडिया। दूसरा कौन सा है इसका वर्गी, हम वर्ग की दूसरे की बात करते हैं। तो इनका जो शरीर होता है वो गेंदनुमा होता है। इनका जो शरीर होता है, इकाइनोरोडिया का जो शरीर होता है वो गेंदनुमा होता है। और इसके मुख में भोजन को काटने व चबाने के लिए अरस्तु की लालटेन, अरस्तु, अरस्तु की लालटेन बोल दो, अरस्तु की लालटेन या एरिस्टेटोल की लालटेन
ध्यान दीजिए, अरस्तु की लालटेन या एरिस्टोटल की लालटेन नामक उपकरण लगा होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें तो शोषण वृक्ष था, इसमें अरस्तु की लालटेन होता है जो भोजन को काटने और चबाने के लिए कहां पाया जाता है? मुख में पाया जाता है। और इसमें आता है इकाइनस, और इकाइनस होता है सी अर्चिन। सी अर्चिन आता है भाई, इकाइनस आता है, इकाइनस होता है सी अर्चिन आता है। नंबर 3 है एस्टेरेडिया। नंबर 3 है एस्टीराइडिया। एस्टीराइडिया, इसमें आता है स्टारफिश। स्टारफिश तारा मछली आती है इसमें, स्टारफिश आती है, तारा मछली आती है। तो इसके वर्गीकरण में हम बात किया था होलोथुरिया, शोषण वृक्ष होता है, समुद्री खीरा कहते हैं, होलोथुरिया आया था। इकाइनोराइडिया में इकाइनस आता है, सी अर्चिन जिसके मुख में भोजन को काटने और चबाने के लिए क्या पाया जाता है? अरस्तु की लालटेन या एरिस्टोटल की लालटेन पाई जाती है। एस्टेरेडिया में पाया जाता है स्टारफिश पाया जाता है। एकमात्र संघ बताया था मैंने अभी कुछ समय पहले कि पूरे के पूरे संघ समुद्र में पाया जाता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। अब लेते हैं संघ हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा को हम पहले कोडेटा में रखा गया था क्योंकि जीवन की किसी अवस्था में इसमें नोटोकोड मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान में इसे नॉन कोडेटा में ही रखा गया है। इनका जो शरीर होता है वो सूंड, कोलर और धड़ में बटा होता है। शरीर होता है, ऊपर सूंड होती है, फिर कोलर होती है और फिर धड़ में बटा होता है। उत्सर्जन होता है जो सूंड में पाई जाती है ग्लोमेरुलस। उत्सर्जन होता है वो सूंड में पाई जाने वाली ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। इन जीवों में कंकाल नहीं पाया जाता है, कंकाल नहीं होता है। परिसंचरण तंत्र होता है वो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कंकाल नहीं होता है। इसकी आर नाल यू आकार की होती है। ये एंटेरोसिलोमिक जंतु होते हैं, एंटेरोसिलोमिक जंतु होते हैं। अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, इसलिए टोरनेरिया लार्वा पाया जाता है। भाई ध्यान रखना भाई, इसमें टोरनेरिया लार्वा पाया जाता है। एक तो इसमें सबसे ज्यादा पूछ लेते हैं कि हेमिकोडेटा में जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। ग्लोमेरुलस कहां मिलेगा? सूंड में मिलेगा। आहार नाल यू आकार की, कंकाल में ही पाया जाता है। परिसंचरण खुला होता है। देहगुहा एंटेरोसिलोमिक होती है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, इसलिए लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो बेलेनोगैलोसस होता है। ये एग्जाम्पल है बेलेनोगैलोसस से, इसमें एग्जाम्पल आता है। तो बिल्कुल छोटा सा संघ है ये।